यही एक पौधा है जिसके अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतनी क्षमता भरी हुई है कि हर किसी को यह पौधा खुश कर देता है। सच में दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी से भरा हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आसानी से मिल जाने वाला, हमारे घर के आसपास दिखने वाला यह चिरचीटा का पौधा, जिसे अपामार्ग कहा जाता है शास्त्रों में। तो आज मैं आप लोगों को इसी अपामार्ग की वह खास रहस्यमयी जानकारी बताने वाला, जो कि बेहद अचूक है और आजमाई जा चुकी है और किसी के लिए भी यह लाभप्रद हो सकता है। तो आप इस प्रयोग को ध्यान से सुनना और आजमा के देखना, क्योंकि इनमें से एक दो प्रयोग मैं भी करके देखा हूँ और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, फ़ायदा होता है। आप भी करके देखिए। आप भी अगर सच्चे दिल से करोगे तो सच में इसका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आइए आज जानते हैं इस अपामार्ग की जड़ से किस तरह से हम चमत्कारी प्रयोग कर सकते हैं, और वो भी आसान तरीके से, बिना किसी झंझट के। तो इसकी जड़ में ऐसी कौन कौन सी शक्तियाँ भरी हुई है जिसे आप आसानी से लाभ उठा सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। इस अपामार्ग की जड़ को अगर गर्भवती स्त्री जब प्रसव पीड़ा झेल रही हो तो उस समय उसके कमर में बांध देने से उसका प्रसव पीड़ा बहुत हद तक कम हो जाता है और वह सुखपूर्वक बच्चे को पैदा कर लेती है। यह एक बार नहीं, अनेकों बार आजमाया जा चुका है। अगर कोई स्त्री प्रसव पीड़ा झेल रही है, जो कि आप लोग जानते होंगे, देखे होंगे तो अनुभव किए होंगे, और कोई माता बहनें होंगी वीडियो देख रही होंगी तो उनको पता होगा कि प्रसव पीड़ा कितनी ज़्यादा भयंकर होता है। अगर उस पीड़ा के दौरान अपामार्ग की जड़ आप रखे रहोगे तो ज़रूर कमर में बांध करके देखना। एक बार भगवान को याद करके, उनका नाम ले करके उनके कमर में इस अपामार्ग की जड़ को सिर्फ बांध करके देखना। उसके बाद आपको चमत्कार दिखता है कि नहीं दिखता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और गाली भी दे सकते हो अगर काम ना हो तो, क्योंकि हमने इस तरह का प्रयोग खुद अपने घर परिवार के लोगों के ऊपर करके देखा है, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और जो दर्द से करा रही थी प्रसव के पीड़ा में, उनको पीड़ा सामान्य हो करके सामान्य डिलीवरी हो गई और बहुत ही अच्छा सुखपूर्वक हर चीज़ हो गया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस के साथ कि आप भी इसकी जड़ को अवश्य कमर में बांध करके प्रसव कराइए और आपका भी कार्य जो है मंगलमय होगा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसका दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ। अपामार्गस्य बीजम तु गृहीत्वा पुष्य भास्करे खान पाने प्रदायतम राजवस्य करम परम। दोस्तों, इस मंत्र का अर्थ यह है कि यदि रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में अपामार्ग के बीज लाकर खाने पीने की जो भी चीज़ होती है उसमें यदि राजा को, मतलब राजा की जगह पे आप किसी को भी अगर दे देते हो, खिला देते हो, पिला देते हो, तो वह राजा भी वश में हो जाता है। मतलब आप समझ सकते हो, राजा को भी वश में कर देता है यह अपामार्ग के बीज। तो इस बात को ध्यान में रखना। इस अपामार्ग के बीज को आप ला करके पुष्य नक्षत्र में रविवार के दिन किसी को भी खाने पीने की चीज़ में मिला कर देने से वह वशीभूत हो जाता है, यानी आपकी वश में हो जाएगा। आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा, आपकी तरफ ध्यान देगा, आपके ऊपर आकर्षित होगा। आप जो भी बोलोगे उसको बहुत जल्द मान लेगा। तो इस तरह से ये अपना असर दिखाता है अपामार्ग का बीज। बस इसका रविवार का दिन और पुष्य नक्षत्र, ये दोनों याद रखना, बाकी आपका काम आराम से हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक और प्रयोग बता रहा हूँ। इस अपामार्ग की जड़ का बता रहा हूँ। अपामार्ग का जड़, धतूरा का जड़,
कनेर का जड़ और इसके साथ हरी ताल को बकरी के दूध में पीसकर उत्तम दिन तिलक करने से राजकुल में या फिर किसी के विरोध में या फिर जुए में तत्काल विजय होती है। यह बात ग्रंथ में शंकर जी का वचन लिखा गया है, मतलब शंकर जी इस बात को बोले हैं, यह कभी निष्फल नहीं होता। अगर आप कनेर के जड़, धतूरा की जड़, अपामार्ग की जड़, इन सभी के साथ एक हरी ताल आता है, उसको भी मिला करके बकरी के दूध में पीसकर अच्छे से उत्तम दिन देख करके तिलक करने से जुए में तत्काल विजय होती है। इस तरह से शंकर जी बोले हैं ग्रंथों में। तो आप देख लीजिए इन प्रयोग को भी करके। इसको मैं करके नहीं देखा हूँ, हर एक चीज़ को तो हर एक आदमी नहीं करके देख सकता, लेकिन जो ग्रंथ में लिखा हुआ है उसको आप लोग को बता रहा हूँ। आप ज़रूर इच्छुक हों इस तरह के कार्य करने के तो इसे करके देखिए और कमेंट में हमें भी बता दीजिए कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। अब मैं आप लोगों को चिरचिटा का वह प्रयोग बता रहा हूँ जड़ का, जिससे आपके शरीर पर किसी भी प्रकार के शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा। आप चिरचिटा की जड़ ला करके इस प्रयोग को भी आप पुष्य नक्षत्र में अपामार्ग की जो जड़ है उसे ला करके शरीर में मात्र लेप करने से उस शरीर में किसी भी प्रकार के शस्त्र का प्रयोग व्यर्थ हो जाता है। और अपामार्ग की जड़ को दाहिने कान में धारण करने से भी किसी भी प्रकार का आपके शरीर में कोई खतरा नहीं रहेगा, मतलब आपको सर्प बिच्छू भी छू कर भी नहीं छुएगा। मतलब आप सर्प बिच्छू को भी हाथ लगा दोगे शुभ नक्षत्र में, यदि अपामार्ग की जड़ को लाकर दाहिने कान में धारण करके सर्प बिच्छू को हाथ लगाते हो तो आपको वह नहीं डसेगा, नहीं काटेगा। हालांकि यह प्रयोग या वैद्य के समक्ष रह करके करना चाहिए। मैं आप लोगों को एक और ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूँ जो कि मैं आजमा चुका हूँ और जिसको मैं आजमा चुका हूँ और रिज़ल्ट देख चुका हूँ, फ़ायदा मुझे हो चुका है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। यह अपामार्ग दो प्रकार का होता है, एक लाल अपामार्ग होता है। तो उस लाल अपामार्ग की जड़ को आप सोमवार को अभिमंत्रित करके या फिर किसी तांत्रिक के पास अभिमंत्रित करवा के उसे मंगलवार को सुबह के टाइम खुद के कमर में कस कर बांध लेना है। उसके बाद चमत्कार देखोगे, बाहर निकलेगा ही नहीं, स्खलन होगा ही नहीं। वीर्य को यह स्तंभन करता है, वीर्य को स्खलन होने नहीं देता है, अंदर में रोक के रखता है। यह बहुत ही ज़बरदस्त चमत्कारी है दोस्तों, आप ज़रूर इसे ट्राई करके देखना कि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त शक्ति होता है स्तंभन करने का और वीर्य स्खलन इससे नहीं होता है। तो मैं इस प्रयोग को कर चुका हूँ, आप भी अगर इच्छुक हो तो करके देखना। यह बहुत ही ज़बरदस्त शक्तिशाली प्रयोग है। इस तरह से दोस्तों देखा आपने अपामार्ग कितनी शक्तिशाली पौधा है और हम लोग इसे खरपतवार समझ के फेंक देते हैं या फिर इसको उखाड़ करके कहीं भी फेंक देते हैं। तो आज की वीडियो की जानकारी मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहें ताकि हम आपको हमेशा अच्छी नई जानकारी देते रहें नए नए पौधे के बारे में। मिलते हैं किसी और नई औषधि वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार।